राज्य उत्तराखंड के हरिद्वार के रुड़की में कोतवाली से चंद कदमों की दूरी पर खड़ी मोटरसाइकिल पर चोर ने हाथ साफ कर दिया। वहीं मोटरसाइकिल स्वामी ने पुलिस को तहरीर देकर अज्ञात चोर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने इस मामले में तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करते हुए अज्ञात चोर की तलाश शुरू कर दी है। रुड़की में चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि न तो उन्हें पुलिस का डर है और न ही पकड़े जाने का डर है। रुड़की में आए दिन चोरी की घटनाएं सामने आ रही है, जहां बीते दिन बाइक चोरी की घटना सामने आई है। रुड़की कोतवाली से चंद कदमों की दूरी पर एक डेंटल क्लिनिक है। डेंटल क्लिनिक पर मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के टांडा भनेड़ा गांव निवासी नदीम पुत्र जमारुद्दीन काम करता है। नदीम प्रतिदिन की तरह क्लिनिक घर पर आया और अपनी बाइक क्लिनिक के बाहर खड़ी कर क्लिनिक के अंदर चला गया। इसके बाद नदीम दोपहर के बाद किसी काम से जाने के लिए क्लिनिक से बाहर आया और उसने देखा कि उसकी बाइक वहां से गायब थी। वहीं क्लिनिक के बाहर खड़ी बाइक चोरी होने से उसके होश उड़ गए। हालांकि चोरी की पूरी घटना पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद नदीम ने सीसीटीवी फुटेज चेक किए और फुटेज में साफ दिखाई दिया कि उसकी बाइक एक अज्ञात चोर पैदल लेकर जा रहा है और कुछ दूर चलने के बाद बाइक स्टार्ट कर बाइक पर जाता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद नदीम द्वारा अज्ञात चोर को आसपास तलाश किया गया, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल सका। वहीं पीड़ित ने इस मामले में पुलिस को तहरीर दी है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए चोर की तलाश शुरू कर दी है। सिविल लाइन कोतवाली प्रभारी निरीक्षक आर के सकलानी का कहना है कि चोर की तलाश की जा रही है, जल्द ही चोर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गढ़वाल लोकसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी ने आज विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करी। इस दौरान गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने अपने लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गोपेश्वर और कोटद्वार में पासपोर्ट ऑफिस खोलने की मांग करी है। साथ ही गढ़वाल सांसद ने विदेश मंत्री से कई विषयों पर गंभीर चर्चा भी करी। गढ़वाल लोकसभा सांसद अनिल बलूनी ने कहा, पासपोर्ट ऑफिस खुलने से उत्तराखंड के छात्रों और नौजवानों को सुविधा मिलेगी। उत्तराखंड के मेधावी छात्र और होनहार युवा वैश्विक स्तर पर दखल रखते हैं। पासपोर्ट कार्यालय खुलने से उन्हें सुविधा अपने क्षेत्र में ही प्राप्त होगी। उन्हें दूर के पासपोर्ट कार्यालय जाने से होने वाली असुविधा से राहत मिलेगी। इससे उनके समय व धन की बचत होगी। सांसद अनिल बलूनी ने कहा, पीएम मोदी का तीसरा कार्यकाल आम जनता को मूलभूत सुविधाओं से जोड़ने, उनकी अपेक्षा और आकांक्षाओं को पूर्ण करने का है। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री ने उनके अनुरोध को सकारात्मक रूप में लिया है। यहाँ की भौगोलिक विषमताओं को देखते हुए उन्होंने जल्द से जल्द इस मांग पर कार्रवाई करने की बात करी है। राज्य उत्तराखंड के सीमांत जनपद लोहाघाट से पिथौरागढ़ जा रही 5वीं वाहिनी एसएसबी की बस बीच सड़क पर पलट गई। वाहन में 19 जवान सवार थे। हादसे में सभी जवानों को मामूली चोटें आई है। हादसे के संबंध में पुलिस को सूचना दी गई। वहीं सूचना मिलने के बाद बाराकोट चौकी पुलिस और लोहाघाट 112 की टीम मौके पर पहुंची और सभी घायल जवानों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा। बता दें कि एसएसबी की बस जैसे ही लोहाघाट एनएच पर मदन होटल के पास पहुंची, तभी अचानक बस का ब्रेक फेल हो गया, जिसके चलते बस अनियंत्रित हो गई। लेकिन वाहन चालक ने हिम्मत और सूझबूझ दिखाते हुए वाहन को पहाड़ी से टकरा दिया, जिसके बाद बस सड़क पर पलट गई। हादसे के बाद जवान किसी तरह बस से बाहर निकले। वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची बाराकोट चौकी पुलिस और लोहाघाट 112 की टीम ने एसएसबी के 19 जवानों का हालचाल जाना। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अगर चालक ने सूझबूझ नहीं दिखाई होती तो वाहन गहरी खाई में जा गिरता और एक बड़ी दुर्घटना हो जाती। उन्होंने बताया कि हादसे में 19 जवानों को हल्की चोटें आई है। देश की राजधानी नई दिल्ली के बुराड़ी में बनने जा रही श्री केदारनाथ मंदिर निर्माण से उपजा मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। धामी कैबिनेट ने प्रदेश भर में बढ़ते विरोध को देखते हुए चारधाम समेत प्रदेश के सभी प्रसिद्ध मंदिरों के नाम इस्तेमाल को लेकर
कड़े विधिक प्रावधान करने का निर्णय लिया है। बावजूद इसके दूसरी ओर कांग्रेस दिल्ली में बनने जा रहे केदारनाथ मंदिर के विरोध में केदारनाथ प्रतिष्ठा रथ यात्रा की शुरुआत कर दी है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जो लोग संसद के भीतर या अपनी कार्यशैली और पूरे चुनाव के दौरान सनातन का विरोध करते रहे हैं, ऐसे में उनकी केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा एक मात्र ढकोसला है। ऐसे में इन लोगों को प्रायश्चित यात्रा करनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने सनातन को गाली देने का कार्य किया है और देवी देवताओं के अपमान करने का कार्य किया है। जो लोग हिंदू और सनातन धर्म को एक कहते हैं कि ये मलेरिया वायरल डेंगू है, और जब ऐसे लोग यात्रा की बात कहते हैं तो बहुत आश्चर्य होता है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने हरिद्वार से इस यात्रा की शुरुआत कर दी है। कांग्रेस की इस यात्रा को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ढकोसला करार दिया है। जय गंगे जय केदार का नारा लगाने के साथ शुरू हुई कांग्रेस की पदयात्रा बुधवार की सुबह हरिद्वार से रवाना हो चुकी है। कांग्रेस की यह पदयात्रा गढ़वाल मंडल के तमाम गांव और शहर से होते हुए केदारनाथ में समाप्त होगी। इस पदयात्रा के दौरान कांग्रेस अलग अलग जगह पर जनसभाओं का भी आयोजन करेगी और जनता को केदारनाथ मंदिर के नाम पर हो रहे व्यवसायीकरण की जानकारी देगा। कांग्रेस का मानना है कि केदारनाथ सनातनी परंपरा की पहचान है, लिहाजा इसका व्यवसायीकरण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदेश के रुद्रपुर में सिडकुल पंतनगर चौक पर तेज रफ्तार एक टैंकर ने स्कूटी सवार एक व्यक्ति को कुचल दिया। हादसे में व्यक्ति की मौके पर ही जान चली गई। सड़क हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौत की खबर के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि मृतक सुबह घर से ड्यूटी के लिए निकला था। पंतनगर थाना क्षेत्र के सिडकुल चौक पर तेज रफ्तार टैंकर ने एक स्कूटी सवार को कुचल दिया, जिससे व्यक्ति की मौके पर ही जान चली गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही टैंकर को कब्जे में ले लिया है। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक रुद्रपुर के इंदिरा कॉलोनी नंबर 3 निवासी जगदीश गावड़ी उर्फ जग्गी सुबह घर से ड्यूटी के लिए स्कूटी से निकला था। जैसे ही उसने सिडकुल की ओर मुड़ने के लिए स्कूटी घुमाई, वैसे ही पीछे से तेज रफ्तार से आ रहे केमिकल टैंकर ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वह छिटक कर टैंकर के टायर के नीचे आ गया, जिस कारण उसकी मौके पर ही जान चली गई। आनन फानन में राहगीरों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही घटना की जानकारी परिजनों को दी गई। मौत की खबर के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं पुलिस ने टैंकर को कब्जे में लेते हुए चालक की खोजबीन शुरू कर दी है। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।